अब से कुछ ही दिनों में आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएँगे और मुझे उम्मीद है आपने अपनी तैयारियाँ बहुत ही बेहतर तरीके से की होंगी और आपकी डिमांड थी कि सर अगले आने वाले कुछ दिनों में हमारे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ दे दीजिए जिससे हमें प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपके लिए ये सारे चैप्टर्स जो प्रोज सेक्शन के हैं, मैं फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन की बात कर रहा हूँ। जितने भी प्रोज सेक्शन के चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सभी चैप्टर्स की एक पूरी कंपाइल लिस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। और इसी सीरीज़ में आपको इसके बाद पोएट्री एंड देन आफ्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। और यकीन मानिए अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाएँगे तो आपके लिटरेचर के 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर उनकी उनकी इंपॉर्टेंट थीम पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, वो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चन का पैटर्न हो रहा है एनालिटिकल टाइप में। तो यहाँ देखिएगा आप एनालिटिकल टाइप में अ लेटर टू गॉड की बात करें तो ये बात करता है फेथ इन गॉड की, ठीक है? अगर हम बात करें मंडेला की तो ये बात करता है करेज एंड फ्रीडम की। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओवरकमिंग फियर की तो ये बात करता है हिज फर्स्ट फ्लाइट की। मिस्टीरियस हेल्प की बात करें तो ब्लैक एरोप्लेन। वैल्यू ऑफ डायरी की बात करें तो एने फ्रैंक। बुली एंड काइंडनेस की बात करें तो 100 ड्रेसेस। कल्चर ऑफ गोवा ये बेकर की बात करता है। जो नेचर ब्यूटी है वो कुर्क की बात करता है। टी गार्डन असम की बात करता है। लव फॉर एनिमल्स इज मिसबिल। इनोसेंट क्यूरियोसिटी वली और ट्रस्ट ऑफ लाइफ बुद्धा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं और यकीन मानिए इतना अगर आप पढ़ के चले जा रहे हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे सर 100 डिशेस क्यों शामिल किया गया है? 100 डिशेस ये एक्चुअली में आपके डिलेटेड पार्ट है। मैंने इसे शामिल इसलिए किया है कि अगर कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अ लेटर टू गॉड की अगर बात करें तो अ लेटर टू गॉड में अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो मैं उसका आंसर मैंने लिख दिया है और आप चाहें तो इस क्वेश्चंस की पूरी सीरीज को आप नोट डाउन करते हुए चलें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। 2016, 2019 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा लैंचो की पूरी जो फसल है वो हेलस्टॉर्म से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन उसका गॉड में बहुत ज़्यादा डीप फेथ था, इसलिए वो गॉड को लेटर लिखता है 100 पेसेस के लिए कि उसकी फैमिली सर्वाइव कर सके और वो दोबारा से फील्ड में सीड को बो सके। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 और 2020 में इसी चैप्टर से और क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो। तो पोस्ट मास्टर पैसे कलेक्ट करता है अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, और जब वो 70 पीसेस हो जाते हैं कलेक्ट करने के बाद तो वो लैंको को सेंड कर देता है। वहाँ पर साइन करता है उस लेटर पर एज़ अ साइनिंग गॉड, और जिससे जो लैंको है हमारा कहानी का कैरेक्टर उसकी आस्था बनी रहती है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है 2018 और 2022 में आया हुआ सेम क्वेश्चन, व्हाई वाज लैंको एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। तो जब लैंको टोटल पैसे काउंट करता है तो उसे 100 की जगह 70 पैसे से मिलते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, क्योंकि उन्होंने उससे जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रख लिया है, वो उसे नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये उसके गॉड के लिए जो ब्लाइंड फेथ है वो दिखाता है, बट उसे ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में ये पैसे गॉड ने नहीं बल्कि ह्यूमंस ने भेजे हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है इस चैप्टर से, व्हाट शोज लैंको डीप फेथ इन गॉड। तो लैंको भगवान को डायरेक्टली पत्र लिखता है कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, प्लीज़ उसे पैसे भेजे जाए। और उसका ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये दिखाता है कि उसे पता था गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे, और ये उसके डीप और अनक्वेश्चनिंग फेथ को शो करता है। फिफ्थ क्वेश्चन 2023 में इस चैप्टर से पूछा गया है और ये पूरी के पूरे क्वेश्चन से जो मल्टीपल टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। व्हाट लेसन्स अ लेटर टू गॉड टीच। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें ईश्वर में आस्था, काइंडनेस, जेनरसिटी और कंपैशन रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी हाइलाइट करता है कि हमें एक दूसरे की मदद बिना किसी स्वार्थ के साथ करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक डिवाइन पावर है जो हमें हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। नेल्सन मंडेला की बात करें, नेल्सन मंडेला से 2016, 2020 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया है व्हाट डज़ मंडेला मीन बाय करेज। तो मंडेला का ऐसा कहना था करेज कोई अब्सेंस फ़ियर नहीं है, ये उस करेज पर, उस जो डर है उस पर जीत हासिल करना है। और एक जो बहादुर इंसान होता है वो हमेशा महसूस करता है कि उसने अपनी जीत पर हासिल कर दी है। और कैसे हासिल की है? नोबल काम करके, अच्छे काम करके समाज में। व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशन मेंशन बाय नेल्सन मंडेला। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लगा ही लीजिए, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नहीं आता तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे आंसर आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मंडेला का यहाँ कहना है कि दो ही ऑब्लिगेशन है, पहला है उसके फैमिली के लिए एंड पीपल और नेशन के लिए।
अंडर अपार्थाइड इट बिकम डिफिकल्ट टू फुलफिल बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला अपनी फैमिली के लिए, दूसरा लोग और नेशन के लिए। लेकिन अपार्थाइड सिस्टम जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उस वक्त, ये बड़ा डिफिकल्ट था कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? 2018 और 2023 में पूछा गया सवाल है। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो फाइट करना चाहते थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, अपार्थाइड सिस्टम से, और साथ ही साथ सिक्योर करना चाहते थे अफ्रीका के लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज मंडेला मीन टू फ्रीडम? 2020 और 2022 में पूछा गया सवाल है। मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब होता है इक्वालिटी, डिग्निटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशंस, पॉवर्टी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स मंडेला अ ग्रेट लीडर? 2019 का सवाल है। मंडेला का साहस, उनकी सेक्रीफाइस, उनकी न समझने वाली जो क्षमता है, टॉलरेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, और इसके साथ लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन है उनका फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए, यही उनको महान और एक इंस्पायरिंग लीडर बनाता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में 2 चैप्टर थे। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट में अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? और टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से तीनों माफ करिएगा, दोनों चैप्टर में से किसी एक से शॉर्ट क्वेश्चन आना कन्फर्म ही है, तो आप दोनों को जरूर देख के जाइएगा। व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? 2016-2021 का सवाल है। द यंग सीगल ये इसलिए डर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके जो विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि उससे दूर दूर तक जो सी दिखाई देता है उसको ऐसा फील होता है कि अगर उसने उड़ना स्टार्ट किया तो फिर क्या होगा, वो पानी में गिर जाएगा और डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द सी गर्ल फाइनली लर्न टू फ्लाई? तो 2017, 2019 और 2023 में मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल है। जब उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उसकी मम्मा उसके पास फ़िश का एक छोटा-सा टुकड़ा जब लेकर आती है और उसके पास देने की कोशिश करती है, और धीरे-धीरे उसको जब एज के पास लेकर आती है, तो वो गिरा देती है उसे। और उसे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, तो जब भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो उस भूख के लिए जो यंग सीगल है, वो डाइव मार लेता है, और तभी अचानक उसके जो विंग्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वो भी उड़ सकता है। व्हाई इज़ द यंग सीगल फ्लाइट इंस्पायरिंग? 2020 का सवाल है। यंग सीगल की जो उड़ान है, फ्लाइट है, वो बड़ी इंस्पायरिंग है, बिकॉज़ ये शो करता है कि हमारे भीतर ही करेज है, डिटर्मिनेशन है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम उसे दबाए रखते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं ड्यू टू फ़ियर, और हमें ऐसा लगता है कि फ़ियर बहुत ज़्यादा है तो हम कुछ कर लाइफ़ में अचीव नहीं कर पाएँगे, लेकिन यही सारी चीज़ें हमें सक्सेस अचीव करने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट टीच? जो इसका चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हमें क्या सिखाता है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो डर है उस पर जीत हासिल की जा सकती है करेज से, कॉन्फिडेंस से और डिटर्मिनेशन से, और साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ें हमारे भीतर आ जाती हैं तो हम सेल्फ ग्रोथ की तरफ और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ब्लैक एरोप्लेन का सवाल आया है। ब्लैक एरोप्लेन से सवाल 2018 और 2022 में पूछा गया है। व्हाई डिड द पायलट फ्लाई इनटू द स्टॉर्म? तो पायलट अपने घर सेफली लैंड करना चाहता था, उसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी करना था, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वो कहाँ से कहाँ जा रहा था। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे उल्टा लिख के चले आते हैं, बट आप उल्टा कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, सीधा ज़रूर लिखिएगा। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई इनटू द स्टॉर्म डिस्पाइट द रिस्क। तो उसे उसे उसकी फैमिली से मिलना था, उसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करना था, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि कितना भी स्टॉर्म आ जाए लेकिन वो घर जाकर रहेगा। व्हाई वाज द पायलट लकी? 2023 का क्वेश्चन है। पायलट वाज लकी बिकॉज़ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन आकर उसे गाइड करता है और सेफली उस स्टॉर्म से उसे उसके जहाँ पे रनवे है वहाँ पर उसे पहुँचाता है, और उसे पहुँचाने के बाद फिर आप देखेंगे कि वो जाता है उसको थैंक यू करने के लिए, बस वहाँ पे जो कंट्रोल रूम है वो उसको बताते हैं कि आप ही का एरोप्लेन उस रडार में दिखाई दिया और किसी का नहीं दिखाई दिया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब पायलट की जान बच जाती है तो वो खुद को काफ़ी लकी फ़ील करता है। व्हाई इज़ द ब्लैक एरोप्लेन मिस्टीरियस? 2019 और 2024 का क्वेश्चन है। ब्लैक एरोप्लेन ही गायब हो जाता है जब वो पायलट को गाइड करता है कि आप इस रास्ते से जाइए, मेरे पीछे आइए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के डायरेक्शन की तरफ मूव करिए। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो पायलट सेफ़ली लैंड करता है। लेकिन उस पायलट का जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है उसका कोई ऑफ़िशियल रिकॉर्ड प्रेज़ेंस में नहीं होता, और यही उस पायलट के लिए एक मिस्टीरियस बात है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे लगता है कि नेल्सन मंडेला के बाद अगर कोई चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। व्हाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी? 2016 और 2020 का क्वेश्चन है।
एने काफ़ी लोनली फ़ील करती है और उसका कोई क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं था और इन्हीं सब चीज़ों के चलते वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट दोस्त, अपना बेस्ट कंपेनियन बना लेती है और उसमें वो अपने सब सारे थॉट, इमोशन और सीक्रेट्स शेयर करती है। आपको याद होगा इस चैप्टर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, जो आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखे तो आपको मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता एंड दैट लाइन इज़ पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश एने? 2017 और 2019 का क्वेश्चन है। मिस्टर किसिंग एने को इसलिए पनिश करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एने बात बहुत ज़्यादा करती है क्लास में, इसीलिए वो उसको होमवर्क देते हैं और होमवर्क क्या देते हैं कि वो अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करे। क्वेश्चन नंबर 20 हाउ डिड एने चेंज मिस्टर किसिंग्स एटीट्यूड? 2018 और 2022 में पूछा गया सवाल है। एने काफ़ी ह्यूमरस और क्रिएटिव एस्से लिखती है जो कि मिस्टर किसिंग को काफ़ी पसंद आता है और ये उसके एने के जो क्रिएटिविटी है उसको एप्रिशिएट करते हैं मिस्टर किसिंग और उसको दोबारा कभी किसी तरीके से पनिशमेंट नहीं देते हैं। यहाँ पे एक उसने बात बताई थी इनहेरिटेड ट्रेट, ये वर्ड याद रखिएगा, इनहेरिटेड ट्रेट की बात की गई थी। व्हाई इज़ एने फ्रैंक्स डायरी फेमस? 2022 का क्वेश्चन है। एने फ्रैंक की डायरी फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट एक्सप्रेशन दिया जाता है उसके थॉट्स का, इमोशन का और कब की पीरियड की बात कर रहे हैं? नाज़ी पीरियड की बात कर रहे हैं। जहाँ पर ह्यूमन्स जो हैं वो सफ़र कर रहे थे होप से और करेज से, मतलब उनके अंदर जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक़्त में हमारी एने फ्रैंक एक उम्मीद की किरण बनकर आती हैं लोगों के बीच में, अपनी डायरी के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट शोज़ एनेस क्रिएटिविटी? एने के जो ह्यूमरस एस्से हैं, थॉटफुल डायरीज़ एंट्री हैं और इमेजिनेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग है, जो उनकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस और इमोशनल डेप्थ को शो करती हैं। यही उनकी डायरी को बाकी डायरीज़ से काफ़ी अलग बनाती हैं और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में नाज़ी का पूरा एम्पायर खड़ा हो चुका था, उसके अगेंस्ट लिखना एक एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया अ बेकर टू गोवा की अगर बात करें, तो यहाँ इस बेकर ऑफ गोवा में देखिएगा, ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट हैं, बेकर ऑफ गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम। तो बेकर ऑफ गोवा से कौन-कौन से क्वेश्चन 2016 और 19 में पूछे गए हैं? व्हाट रोल डिड बेकर्स प्ले इन गोवा सोसाइटी? तो बेकर तो बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वहाँ की लाइफ में। बेकर वर एसेंशियल फॉर सप्लाइंग ब्रेड फॉर डेली मील्स, फेस्टिवल एंड मैरिजेस। मतलब अगर बेकर ना हो तो वहाँ की लाइफ का कोई भी काम आसानी से चल ही ना पाए। इट्स अ काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया द राइटर इज़ गिविंग हियर, मेकिंग देम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा's कल्चर। 2017 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है व्हाई इज़ ब्रेड इम्पोर्टेंट इन गोवा's कल्चर? ब्रेड इज़ एसेंशियल फॉर डेली मील्स, मैरिज और रिलीजियस फेस्टिवल। इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ गोवा के सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन में भी ये ब्रेड बड़ा वाइटल मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कुर्ग की अगर बात करें तो कुर्ग में 2017 और 2022 में पूछा गया सवाल है। कुर्ग से जहाँ तक मैंने देखा है कि कुर्ग फेमस किस लिए है और कुर्ग को इंडिया का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फेमस क्यों है आप देखेंगे, जब कुर्ग का चैप्टर स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में पहली लाइन में इटैलिक लेटर में एक लाइन लिखी है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुर्ग इज कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ की लश ग्रीनरी, मिस्टी हिल्स, स्किनिंग लैंडस्केप और प्लीजेंट क्लाइमेट है। इन सब चीज़ों के कारण इसे इंडिया का स्कॉटलैंड कहा जाता है। व्हाट मेक्स कुर्ग यूनिक? 2021 का क्वेश्चन है। कुर्ग यूनिक इसलिए है क्योंकि उसमें सीनिक ब्यूटी है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, मिस्टी हिल्स हैं एंड रिच कल्चरल हेरिटेज है। दिस इज नेक्स्ट, टी फ्रॉम असम, इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट। अब टी फ्रॉम असम में क्या पूछा गया है? वाई आर टी प्लकर्स पेड लो वेजेस? 2018 और 2023 में टी प्लकर्स को कम वेजेस दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस है उनकी राइट्स के लिए। वाई इज़ द टी कॉल्ड पॉपुलर बेवरेज? 2019 का क्वेश्चन है। टी इज़ पॉपुलर बिकॉज इट रिफ्रेशेस बॉडी, relieves fatigue, and has medicine value and it's widely consumed across the world। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, प्रांजल और राजवीर की जर्नी के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो दो कहानियाँ जहाँ चाय के बारे में बताई जाती है। तो एक चाइनीज़ एम्परर के बारे में बताया जाता है और दूसरी कहानी जो बताई जाती है बौद्ध धर्म की बताई जाती है। तो इन दोनों कहानियों को आप मिस मत करिएगा, ये दोनों इसके बैकबोन हैं इस चैप्टर के। मिसबिल द ऑटर, क्वेश्चन नंबर 29।
अब मिसबिल द ऑर्डर में अगर आप देखा जाए तो हाउ डिड मैक्सवेल गेट मिसबिल 2016 और 2020 का क्वेश्चन है। मैक्सवेल अडॉप्टेड मिसबिल फ्रॉम लोकल अरब, जो कि कैप्चर करते हैं ऑटर को और उसके बाद वो उसे वापस लेकर आते हैं इंग्लैंड एज अ हिज पेट, पालतू जानवर की तरह। 2017 और 2022 में पूछा गया सवाल है व्हाट हैबिट मेड मिसबिल स्पेशल। मिसबिल की प्लेफुल, इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस एंड लव्ड फॉर वाटर उसे स्पेशल बनाती है। साथ ही साथ उसकी अम्यूजिंग एक्टिविटीज़, क्लीवर ट्रिक्स उसे स्पेशल और मेमोरेबल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट मेक्स मिसबिल अनफॉरगेटेबल। 2020 का सवाल है। मिसबिल का जो प्लेफुल नेचर, इंटेलिजेंस, क्यूरियोसिटी एंड अफेक्शनेट बिहेवियर उसे अनफॉरगेटेबल एंड डीपली लव्ड बाय हिज ऑनर एंड रीडर बनाती है। एंड दिस इज व्हाट दैट मिसबिल, ये चैप्टर काफ़ी अलग है और गेविन मैक्सवेल ने इसका एक साइंटिफिक नेम रखा था, उसको आप जरूर याद करके जाइएगा। मैडम राइट्स द बस, सो इजी बट एनालिटिकल चैप्टर। वाई डिड वली वॉन्ट टू राइट द बस 2018 और 2023 में पूछा गया सवाल है। वली एक्सप्लोर करना चाहती थी आउटसाइड वर्ल्ड को और इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस करना चाहती थी, जो कि उसे मोटिवेट करता है उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने में, और इसीलिए वो बस जर्नी अकेले करती है। वाई वॉज वली जर्नी स्पेशल 2022 का सवाल है। वली की जर्नी स्पेशल है बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट इंडिपेंडेंट ट्रैवल वो एक्सप्लोर कर रही है और साथ ही साथ वो फुलफ़िल करती है अपनी क्यूरियोसिटी को और बूस्ट करती है अपने कॉन्फिडेंस को। और शायद यही रीज़न है कि जब वो बस में ट्रैवल करती है तो बस में ट्रैवल करने से पहले जब बस स्टॉप पे जब बस रुकती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कंडक्टर पूछता है कि कोई और है? तो कहता है नहीं, अकेले मैं ही हूँ जो ट्रैवल करने आया हूँ। इस वक़्त भी कंडक्टर काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है। व्हाट लेसन डिड वली लर्न फ्रॉम द जर्नी? वली जर्नी से ये सीखती है कि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड डेथ क्या है, विच मेड हर थॉटफुल, और ये उसको काफ़ी थॉटफुल बना देता है, उसे मैच्योर बना देता है और दुनिया के प्रति उसकी जो समझ है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करता है और ज़्यादा विकसित करता है। द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस की बात करें तो 2016, 19 और 22 का पूछा गया सवाल है व्हाट लेसन डिड किशा गौतमी लर्न। तो किशा गौतमी ये सीखती हैं कि डेथ जो है वो यूनिवर्सल है, अनअवॉइडेबल है और हर किसी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ है, जहाँ पर हम हमेशा सॉरो के साथ और अपने लव्ड वन के साथ अटैच होकर नहीं रह सकते। हमें उससे डिटैचमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि हर कोई हमारे साथ ज़िंदगी भर यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। कोई अमर नहीं है। सबको एक न दिन जाना ही है। सबका समय निर्धारित है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डिड बुद्धा प्रीच डिटैचमेंट? 2018 का क्वेश्चन है। बुद्धा डिटैचमेंट की जो प्रीच है, उपदेश है, वो इसलिए देते हैं क्योंकि अटैचमेंट हमें सॉरो, दुःख, तकलीफ़, पीड़ा, कष्ट इसकी तरफ लेके जाता है और अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आज के वक़्त में इन चीज़ों को मानना, यकीन मानिए, बहुत कठिन है। इसीलिए गौतम बुद्धा कहते हैं कि आप इन चक्करों में मत पड़िए, आप हमेशा स्टेबल रहिए, तब आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट सेंट्रल आइडिया द सरमन एट बनारस? 2021 का सवाल है। सेंट्रल आइडिया सरमन ऑफ बनारस के बारे में अगर कहा जाए तो ये बताया जाता है डेथ जो है वो इनविटेबल है और हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे जो क्लोज वंस हैं उसके साथ हमें डिटैचमेंट होना चाहिए उसके चले जाने के बाद। उसके साथ ही साथ जो दुःख और तकलीफ़ है उससे अलग होकर हमें ओवरकम करना चाहिए ग्रीफ को और पीस बनाए रखना चाहिए। अब हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, द प्रपोज़ल। द प्रपोज़ल में पूछा गया 2019 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, कि व्हाई डिड लोमो विज़िट चुबको? व्हाट वाज़ रिज़ल्ट ऑफ हर विज़िट? तो लोमो का जो चुबको के घर पर विज़िट करने का मकसद था, वो था मैरिज प्रपोज़ल को रखना उनकी डॉटर नतालिया के लिए। इंस्टीड ये काफ़ी पीसफुल प्रपोज़ल था, बट शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि झगड़ा बढ़ते वो उनकी प्रॉपर्टी और काफ़ी सारी पर्सनल इश्यूज़ पे चला जाता है और ये काफ़ी एक हीटेड आर्गुमेंट की तरफ बढ़ जाता है और लोमो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। 2020 का जो सवाल पूछा गया है, उसमें पूछा जाता है कि हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज़ हर?
तो जब नतालिया को ये बात पता चलता है तो ये काफ़ी अपसेट हो जाती है और काफ़ी गुस्से वाला रूप ले लेती है और वो रियलाइज़ करती है कि लोमो का जो प्रपोज़ल था वो मैरिज प्रपोज़ल था। वो अपने पिताजी को डाँटती है और उन्हें भेजती है कि जाइए और आप लोमो को वापस लेकर आइए, क्योंकि वो ये दिखाती है कि उसे भी लोमो से शादी करनी है। 2020 का सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 और यहाँ पर रखा गया बात ये है कि व्हाट मेक्स चिबुको थिंक दैट लोमो इज़ सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस। तो लोम चिबुको ये नोटिस करता है कि लोमो काफ़ी वीक हर्ट है, ट्रेम्बलिंग लिप्स कर रहा है, पैलनेस है एंड उसका बिहेवियर भी काफ़ी नर्वस है। लोमो ये भी बात करता है कि उसका जो हर्ट है वो पैल्पिटेशन कर रहा है, वो स्लीपलेसनेस फ़ील कर रहा है, जो कि चिपको को बिलीव हो जाता है कि ये काफ़ी सीरियस फिज़िकल और मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है। 2021 का सवाल पूछा गया था इसी चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 41 है टोटल हमारी सीरीज़ का। व्हाट डज़ आर्गुमेंट बिटवीन लोमो एंड नतालिया बिकम सो इंटेंस? ये आर्गुमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है बिकॉज़ लोमो और नतालिया दोनों ही काफ़ी ज़िद्दी हैं और काफ़ी घमंडी भी हैं। उनका क्वेरल जो है, उनका जो झगड़ा है, पहले नॉर्मल सी बात पे स्टार्ट होता है, वो है ऑक्सन मेडोज़ की ओनरशिप को लेके। लेकिन बाद में उनका झगड़ा उनकी सुपीरियॉरिटी पे हो जाता है कि किसका डॉग बेस्ट है, किसका डॉग बेस्ट नहीं है और साथ ही साथ छोटे-छोटे झगड़े वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2021 में ही इस चैप्टर से कंटीन्यूअस पूछा गया सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 की सीरीज़ में। लोमो व्हाट डिस्क्राइब लोमोस कैरेक्टर इन द प्ले। लोमो का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी नर्वस है, एंशियस है एंड हाइपोकॉन्ट्रिक की एक मैन है और वो हमेशा कॉन्स्टेंटली वो हमेशा क्या करता है, वरीज़ करता रहता है अपनी हेल्थ और प्रॉपर्टी को लेके। इवन वो काफ़ी रिच है और एजुकेटेड है, लेकिन उसकी जो लैक इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो आसानी से किसी से भी बहस करने वाला इंसान उसको बना देती है। 2022 में पूछा गया सवाल है, हाउ डज़ चुबकोस हेल्प लोमो इन हिज प्रपोज़ल। तो शुभको इनडायरेक्टली हेल्प करता है लोमो की और इस चीज़ को इस चीज़ से नतालिया क्या करती है, उसका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट कर लेती है। बहुत सारे झगड़े उनके बीच हुए हो, लेकिन अंततः वो लोग आपस में मान जाते हैं कि उन्हें अपना जो भी झगड़ा है उसको साइड करके सेटलमेंट कर लेना चाहिए और फाइनली उनकी जो मैरिज है उसको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली और सोशल बेनिफिट के लिए। 2023 का सवाल इस चैप्टर से जो पूछा गया है, व्हाट रोल द प्रॉपर्टी प्ले द प्रपोजल। प्रॉपर्टी बहुत ही मेन रोल प्ले करता है इस चैप्टर में, क्योंकि पहला जो उनका झगड़ा होता है वो ऑक्सन मीडोज़ की प्रॉपर्टी को लेके होता है, फिर उसके बाद उनकी डॉग की सुपीरियरिटी को लेके होता है जो ह्यूमन की ग्रीड, प्राइड और ऑब्सेशन को दिखाती है। और वो ऑब्सेशन किस तरीके का ऑब्सेशन है, पोजीशन का ऑब्सेशन है, लीडिंग टू कांस्टेंट क्वेरल का और मिसअंडरस्टैंडिंग का। आगे हम बढ़े तो आगे हमें दिखाई देता है 2024 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, हाउ डज़ द प्ले प्रपोज़ल प्रेज़ेंट ह्यूमर थ्रू कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन। ये प्ले क्रिएट करता है ह्यूमर को अपने एक्सेजरेट कैरेक्टर्स के थ्रू, एब्सर्ड आर्गुमेंट के थ्रू और साथ ही साथ सडन चेंज होने वाले इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू भी। लोमो काफ़ी नर्वस अटैक फ़ील करता है, नतालिया काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर वाली है और शुभको जो कि काफ़ी लालची है। तो ये जो कंबाइंड कैरेक्टर बिहेवियर्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कॉमिक सिचुएशन को थ्रू आउट द प्ले। अब देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मिक्स क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज़ लोमो व्हाई डज़ लोमो वांट टू गेट मैरिड। तो लोमो ये चाहता था कि वो अब रेगुलर और जो सिंगल लाइफ है वो नहीं जीना चाहता वो। अब वो शादी करना चाहता है और सेटल होना चाहता है अपनी लाइफ में और उसका ऐसा मानना है कि शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेसेसरी है सोशल रिस्पेक्ट के लिए, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए और रेदर देन लव एंड इमोशनल अटैचमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ डज़ चुबको बिहेव एज़ अ फादर एंड नेबर। चुबको ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो काफ़ी ग्रीडी फादर है, वो प्रायोरिटाइज़ करता है अमीरी को, वेल्थ को ओवर हिज़ डॉटर्स हैप्पीनेस और एक पड़ोसी होने के कारण वो काफ़ी क्वेरलसम है, आर्गुमेटिव है, एग्रेसिव है और इसके साथ ही साथ छोटी-छोटी बात पे झगड़ा करने वाला इंसान है। 48 क्वेश्चन, व्हाट डज़ प्ले रिवील अबाउट ह्यूमन्स नेचर। ये प्ले रिवील करता है कि ह्यूमन हमेशा लालची होते हैं, घमंडी होते हैं और बहस करने वाले होते हैं। छोटी-छोटी बात पे जब वो प्रॉपर्टी को लेके हो या किसी डोमिनेंट नेचर को लेके हो, उनके स्टेटस को लेके हो, तो वो सारी बातें भूल जाते हैं। जो सुख है, शांति है, उस पे वो उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उनकी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो हाइलाइट करती हैं कॉमिक वीकनेस को और ह्यूमन बिहेवियर को। लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 49, व्हाई इज़ द टाइटल द प्रपोज़ल आयरॉनिक? द टाइटल बहुत ही आयरॉनिक इसलिए है क्योंकि जो प्रपोज़ल है वो ओवरशैडोड हो जाता है, मतलब प्रपोज़ल नाम है, लेकिन प्रपोज़ल छिप जाता है कांस्टेंट क्वेरल से, मिसअंडरस्टैंडिंग से। और यहाँ रोमांस होने के बजाय ये चैप्टर फ़ोकस करता है डिस्प्यूट्स पर, हेल्थ एंग्ज़ायटीज़ पे, आर्गुमेंट पे, और इसी के लिए जो प्रपोज़ल है वो सेकेंडरी हो जाता है और ये कांस्टेंट क्वेरल और मिसअंडरस्टैंडिंग ये फर्स्ट चली जाती है। अब आप मुझसे पूछोगे सर आपने इसको लास्ट क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 मैंने यहाँ डाला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 मैं ओरली आपको बता रहा हूँ कि जितने सारे चैप्टर्स आपने पढ़े, उनमें से जो हार्ड चैप्टर हैं उनके डायरेक्ट क्वेश्चन आएँगे और जो ईज़ी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस कैरेक्टर एनालिसिस करके आएँगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 मेरी 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 तरफ से ये है आपको, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, हार्ड चैप्टर जितने हैं, नेल्सन मंडेला हो गया आपका, मिसविल द ऑटर हो गया एंड डायरी ऑफ एनी फ्रैंक हो गया, ये हार्ड चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और इसके साथ ही साथ जो चैप्टर ईज़ी हैं लाइक अ लेटर टू गॉड, वली, ये सारे चैप्टर्स ईज़ी हैं। यहाँ से क्वेश्चन इनडायरेक्टली आएँगे, कैरेक्टर एनालिसिस में आएँगे, तो उसको आप प्रिपेयर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और ट्रिप्स एंड ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।